सोचो, आपने कोई अद्भुत खोज की हो दिन रात मेहनत करके, लेकिन जब उसका नाम इतिहास में लिखा जाए तो वो किसी और का हो। ये सिर्फ एक काल्पनिक दुख स्वप्न नहीं है, बल्कि विज्ञान के सुनहरे इतिहास में छुपा हुआ एक काला सच है। जहाँ कुछ वैज्ञानिकों को महानता की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, वही कुछ असली खोजकर्ता सिस्टम, पॉलिटिक्स और लालच के धूल में दबा दिए गए। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उन जीनियस की दुनिया में कि जिनकी खोजों ने दुनिया बदल दी, पर दुनिया ने उन्हें पहचान तक नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1, जगदीश चंद्र बोस, रेडियो का असली जनक। आज हम रेडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी चीज़ों को आम मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव जिस तकनीक पर रखी गई, उसका असली जनक कोई विदेशी नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। साल 1895 कोलकाता। बोस ने पहली बार वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उत्पन्न करके एक यंत्र से 40 फीट दूर रखा बेल मेटल का दरवाज़ा हिला दिया और उसके बगल में रखे गन पाउडर में विस्फोट किया। ये प्रयोग मार्कोनी के प्रयोग से 1 साल पहले हुआ था, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने इस खोज को पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य है मानवता की सेवा, ना कि धन कमाना। मार्कोनी ने बोस के सार्वजनिक व्याख्यान और रिसर्च का फायदा उठाया और 1896 में ठीक उसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया। 1909 में नोबेल प्राइज मिला मार्कोनी को और बोस का नाम इतिहास के पन्नियों में खो गया। हालांकि बाद में कई वैज्ञानिकों और शोध पत्रों ने माना कि बोस ही असली खोजकर्ता थे, लेकिन क्या देर से मिली मान्यता उनके साथ हुए अन्याय को मिटा सकती है? नंबर 2, रोजलिंड फ्रैंकलिन, डीएनए की रहस्य की छाया में दबी नायिका। डीएनए, वो जादुई कोड जो हमारी पहचान है। बचपन से हर किताब में यही पढ़ाया जाता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की है, लेकिन उसकी पूरी थ्योरी की नींव रखी थी रोजलिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक और विशेष रूप से फोटोग्राफ 51 ने। फ्रैंकलिन ने महीनों तक काम करके डीएनए के रेशो की सबसे स्पष्ट तस्वीरें ली थी। उनके रिसर्च उनके ही सहयोगी मॉरिस विल्किंस ने वाटसन को चुपके से दिखा दी। वाटसन और क्रिक ने उस डेटा के आधार पर अपना पेपर तैयार किया और इतिहास बदल दिया। 1962 में नोबेल मिला वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। फ्रैंकलिन तब तक कैंसर से मर चुकी थी और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। रोजलिंड फ्रैंकलिन को न सिर्फ खोज से बल्कि सम्मान से भी वंचित कर दिया गया। आज जब डीएनए पर आधारित तकनीकों ने, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मेडिसिन ने दुनिया बदल दी है, तो क्या हम फ्रैंकलिन को उनका क्रेडिट देंगे? नंबर 3, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के गुमनाम पिता। जब भी टेस्ट ट्यूब बेबी की बात होती है तो दुनिया इंग्लैंड की लुइस ब्राउन का नाम लेती है, जो 25 जुलाई 1978 को पैदा हुई थी। लेकिन भारत में ठीक उसी दिन डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने दुर्गा नाम की एक लड़की को जन्म दिया, वो भी आईवीएफ तकनीक से। उन्होंने बेहद सीमित संसाधनों में एक क्रांतिकारी चिकित्सा की खोज की, लेकिन क्या मिला? सरकार ने उनका अपमान किया, कहा कि ये खोज झूठी है। उनकी लैब सील कर दी गई, पासपोर्ट जब्त कर दिए गए। कोलकाता के नौकरशाही और मेडिकल समुदाय ने उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि 1981 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 21 साल बाद जब उनकी नोटबुक्स और रिकॉर्ड्स देखे गए, तब जाकर दुनिया को अंदाजा हुआ कि उनकी तकनीक कितनी एडवांस थी और उसमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 4, शिवकर बापूजी तल पड़े, भारत का पहला विमान उड़ाने वाला। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान उड़ाया, ये तो हम सब जानते हैं।
लेकिन उससे 8 साल पहले 1985 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर शिवकर बापूजी तलपड़े ने वैदिक ज्ञान से बना विमान मरुत्सखा को उड़ाया। ये विमान सोलर एनर्जी और मर्क्यूरी आयन से चलता था और उसने करीब 1500 फीट की उड़ान भरी। प्रत्यक्षदर्शियों में वकील, न्यायाधीश और इंजीनियर शामिल थे। अंग्रेजों ने इसे पाखंड कहकर नकार दिया। उसकी फाइलें और मॉडल जब्त कर दिए गए और उनका नाम कभी इतिहास की किताबों में नहीं आया। नासा आज भी वैदिक एरोनॉटिक्स की खोज कर रहा है, पर भारत में उस पहले वैज्ञानिक को शायद ही कोई जानता है। इस कहानियों में सिर्फ एक बात समान है कि सच्चे जीनियस को या तो लूटा गया या तो दबाया गया। हमने ऐसे वैज्ञानिकों को खोया कि जिनकी खोजों ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन दुनिया उन्हें पहचान तक नहीं दे पाई। अब वक्त है कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ी बड़ी हस्तियों को नहीं, बल्कि उन असली खोजकर्ताओं को भी जाने, सुने और पहचाने। अगर आपको लगता है कि इनका नाम हर भारतवासी को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।